इसका उत्तर सरकार को देना ही होगा। सौरभ श्रीवास्तव, समाचार प्लस, नोएडा। चलिए सीधे हम आपको लेके चलेंगे देहरादून। हमारे साथ मुन्ना सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं। मुन्ना सिंह जी, ये जो कुछ भी है, जैसा भी है, नामधारी सिंह का साहब कनेक्शन क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पोंटी और नामधारी क्या थे, एक के बाद एक लाइसेंस किस तरह से मिल रहे थे, ये सारी चीजें बहुत गहरी छानबीन का विषय है। लेकिन फौरी तौर पर जो चीजें सामने आ रही हैं, पूर्व डीजीपी साहब जो कह रहे हैं, साफ है कि रसूख और माफियागिरी के आगे शासन, प्रशासन, नेता, अभिनेता सब धरे के धरे। मुन्ना सिंह जी, ये आवाज कट गई क्या? हेलो, आवाज आई मुन्ना सिंह जी? हाँ आवाज आई जी, सवाल मेरा यही है कि अगर आप माफिया हैं तो आपके आगे शासन, प्रशासन, नेता, अभिनेता, सरकार सब ठेंगे पर हैं। जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। चाहे नामधारी सिंह की बात करें, चाहे पोंटी चड्ढा की बात करें। निशंक जी ने 2010 में नामधारी सिंह जी को पोंटी चड्ढा की सिफारिश पर किस तरह से अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया, वो सबके सामने है। आपके सवाल के दो पार्ट हैं। हाँ, एक बात जिसको अभी आपने प्रकाश सिंह जी का जो वर्जन सुनाया, हाँ, और जिसके बारे में आपने अपनी बात भी कही, हाँ, ये बात तो तय है, इस्टेब्लिश्ड है कि पॉलिटिक्स और ये सब अवैध कारोबार करने वाले लोगों के बीच में एक नेक्सस है। हाँ, इस बात को मेरे ख्याल से शायद डिनाई कितना ही भी कोई करें तो उसमें कोई दम नहीं होगा। हाँ, और और पोंटी चड्ढा का, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक कुछ साल मुझे राजनीति करते हुए हो गए, तो इन महान शख्सियत से कभी मुलाकात मेरी तो नहीं हुई, लेकिन सुनते हम जरूर थे उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक कि पोंटी नाम का कोई शख्सियत है जिसका बड़ा भारी प्रभाव राजनीतिक क्षेत्रों में है। और एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, कई बार हम कलेक्टर्स और एसएसपी को कहते हैं, कई बार जो सक्सेशन से परिवार के अंदर दादा परदादा का कोई हथियार है, उसका बेटा उसका पोता लेना चाहता है, तो उस हथियार को जो उनका बाई सक्सेशन है, उसके लिए आर्म्स लाइसेंस बनाने में भी कई बार सालों का वक्त लग जाता है। बिल्कुल सही बात। कलेक्टर साहब उसको करते नहीं हैं। जिस परिवार में कभी किसी ने कोई मच्छर मारा नहीं, कोई चूहा मारा नहीं, उसका वो परिवार में शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर होता नहीं, ट्रांसफरेबल होता भी नहीं, लेकिन नया बनता नहीं है, वो पड़ा रहता है। लेकिन ये एक अजीबोगरीब स्थिति है कि प्रभावशाली लोग, या ये कह लीजिए धन दौलत जिनके पास रहता है, किस प्रकार से ये को एक जखीरा इकट्ठा उन लोगों ने कर लिया। हाँ, ये घटना अपने आप में पर्याप्त ये बताने के लिए, कहने को अलग अलग नामों पे हो सकते हैं, लेकिन शायद शस्त्र जारी करने वाले व्यक्ति ने एक बार तो ये सोचा होगा कि एक परिवार के अंदर हम इतने शस्त्र जारी कर रहे हैं और आखिरकार इसका मकसद क्या है। दूसरी बात, आपने जिस प्रकार से कहा उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सवाल ये किसी पोंटी चड्ढा का या किसी एक व्यक्ति का नहीं है। सवाल इस बात का है, और कहीं ना कहीं पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोल प्रोसेस है उसके ऊपर एक सवाल उठता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये पोंटी चड्ढा इस तरह का प्रकरण है, मेरे ख्याल से इसको हम घुमाने की कोशिश न करें। हाँ। कि उसका किस कांग्रेस के नेता से संबंध था, किस भाजपा के नेता से संबंध था, हाँ। किस समाजवादी पार्टी के नेता से संबंध था। मैं तो इस घटना के बारे में ये कहूंगा, ये डिमांड करूंगा कि पोंटी चड्ढा के कनेक्शंस और पोंटी चड्ढा के पॉलिटिकल लोगों से साथ जो नेक्सस था, जो एक अनहोली अलायंस था, जो एक आपराधिक षड्यंत्र, या ये कह लीजिए एक ताना बाना था पूरा, हाँ। मेरे ख्याल से इसको एक टेस्ट केस मानते हुए इसकी बहुत विस्तृत, बल्कि मैं तो कहूंगा एनआईए जैसी एजेंसी से इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए जी, ताकि पूरा पता लगे कि किस प्रकार से मुन्ना सिंह जी आपकी तस्करी का एक साम्राज्य खड़ा हुआ। ठीक बात है मुन्ना सिंह जी, अवधेश जी से बात कर लेते हैं। अवधेश कौशल जी, पोंटी चड्ढा जी माननीय और सुखदेव सिंह नामधारी, ये दोनों लोग जिस तरह से हैंड करके एक साथ चल के उत्तराखंड में, चाहे खनन उद्योग हो, चाहे वो शराब का कारोबार हो, चाहे दूसरे जमीनों के कारोबार हो, ये उस पर काबिज हो रहे थे।
रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक ने 7 फरवरी 2010 को जब वो मुख्यमंत्री थे तब नामधारी के ऊपर 2 दर्जन मुकदमे थे, हत्या के भी थे, हत्या के प्रयास के भी थे, लूट के भी थे, अपहरण के भी थे। उनको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया। आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पोंटी चड्ढा की सिफारिश पर नामधारी को अध्यक्ष बनाया गया, ये आरोप लगे। क्या निशंक जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? कौशल जी, देखिए, ये जो हथियार मिलते हैं, ये राजनीतिक जो शक्तियां होती है वो भी और नौकरशाह भी। नौकरशाह को ये भूल गए कहना, क्योंकि नौकरशाह पर हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक वो होता है, एक टारगेट कि आप मान लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि राष्ट्रीय बचत योजना में इतना पैसा जमा होना चाहिए, इस काम में इतना पैसा जमा होना चाहिए। वो तो हुआ ऑफिशियली, वो तो अपनी नौकरी अच्छी करने के लिए वो कहते हैं कि इतने का वो ले लो, बोर्ड ले लो, इतने का ये कर दो। दूसरा, रिश्वत। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। लगता है आप मोबाइल फोन वगैरह आप लोगों के चालू है, मुझे लगता है। अगर आपके आसपास मोबाइल फोन रखा हुआ है तो उसको कृपया स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि जो उसकी वाइब्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो थोड़ा सा इस प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है। जी कौशल जी, अपनी बात पूरी कीजिए संक्षेप में। ये बोलिए कौशल जी, बोलिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि नौकरशाह और राजनीतिक और जो ये असामाजिक लोग होते जो पैसा इकट्ठा करते, जैसे ये चड्ढा हो गए या कोई और दूसरे हो गए, इनका एक बड़ा भारी नेक्सस है। और वो नेक्सस ऐसे नहीं है पैसे लेते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इन्हीं की वजह से। और साथ ही ये तो नामधारी नाम के हैं, यहां भी जो भी दायित्वधारी होते हैं वो सब भी अपनी भी लाइसेंस लेते हैं अपने नाम से, और उनके साथ में सरकारी भी रहते हैं। जी जी, यहां भी जो खबरें आ रही हैं, शायद वो नामधारी ने अपने या इन्होंने अपने इस्तेमाल ही किए, वो इस्तेमाल ज्यादा हुए जो इनके साथ में पुलिस महकमा था। जी मुन्ना सिंह चौहान जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या नामधारी को इतना आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग नेताओं को तो जाहिर तौर पे जांच होगी तो दोषी ठहरा दिया जाएगा, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री निशंक जी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नामधारी सिंह जी को बनाया गया निशंक जी के द्वारा? क्या अब यह साबित हो गया कि गलत व्यक्ति को एक सही पद दे दिया गया? क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? एक अच्छा मैसेज नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए मैं बहुत संक्षेप में ही कह रहा हूं। निश्चित रूप से ये मैं मानता हूं कि इसमें चूक हुई है, और मैं ये भी मानता हूं कि जब भी किसी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कहीं पर हो, तो निश्चित रूप से उस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से पहले जिस व्यक्ति को हम नियुक्त करने जा रहे हैं उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। रात भर में तो कोई पॉलिटिकल आदमी पैदा होता नहीं है, रात भर में तो किसी का शख्सियत बनती नहीं है। तो जब हम एक चपरासी अपॉइंट करने के लिए भी थोड़ी बहुत उसकी छानबीन करते हैं, तो कहीं ना कहीं LIO तमाम सारे हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एक सरसरी तौर पर ही सही एक रिपोर्ट तो आनी ही चाहिए कि आखिरकार किसी व्यक्ति को हम महत्वपूर्ण पद पे अपॉइंट करने जा रहे हैं, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा किस प्रकार की है। जी, तो इसलिए मैंने कहा कि भले ही निश्चित तौर पर ये कोई जानबूझ करके की गई चूक नहीं है, ऐसा नहीं है कि निशंक जी ने कोई जानबूझ करके ये किया हो, लेकिन निश्चित रूप से इसमें निशंक जी को कहना कहीं ना कहीं हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस है, ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई नाम, चाहे वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का ही सवाल हो, ठीक है, जब वो नाम जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक डोजर तैयार होता है जी, कहीं ना कहीं उसके बारे में एक
एक बायोडाटा उसका बन करके जाता है जी। तो 19 कहीं ना कहीं तो उसकी छानबीन होनी चाहिए कि आखिरकार जी, इस आदमी के बारे छानबीन में होनी जो कुछ कहा जा रहा है चाहिए, ये लेकिन व्यक्ति है क्या? छानबीन नहीं हुई। उस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने अपॉइंटमेंट किया, इस वक्त के मुख्यमंत्री जी ने उन्हें हटा दिया। इसके बीच 2 दर्जन मामले बहुत संगीन हैं। पॉन्टी चड्ढा की ठीक बाजू में नामधारी बैठे हुए थे लैंड क्रूजर कार में, लेकिन उन्हें गोली छू भी नहीं गई, जबकि वहां पे तकरीबन 34 राउंड गोलियां चली। यानी सुखदेव सिंह नामधारी की भूमिका खासी संदिग्ध है। 6 दिन तक अपने फोन बंद करके वो अंडरग्राउंड रहे, आज गिरफ्तार हो गए और कहते हैं कि नहीं मैं तो अपने घर में था। अमिताभ जी, संपाद की टिप्पणी के वक्त। देखिए मुन्ना सिंह जी, सबसे पहली बात कहूंगा, मुन्ना सिंह जी ने जो कहा उस पर एक उत्तर दूंगा कि यह नौकरशाहों की चूक थी कि मुख्यमंत्री को अवगत नहीं कराया कि नामधारी का कितना बड़ा नाम है। तो मैं एक पलट सवाल पूछता हूं अपने दोस्त मुन्ना सिंह चौहान से बहुत अदब के साथ। निशंक जी, हमसे मतलब देश और प्रदेश को यह बता दें कि उनका नामधारी का काला पक्ष तो बाबुओं ने सामने नहीं आने दिया, मान ली आपकी बात एक क्षण को। जो उजला पक्ष निशंक जी जानते थे वो देश को बता दें, जिसके चलते उनको बनाया था। हाँ, कि इनके अच्छे काम भाई अच्छे काम तो जानते होगे ना, तभी ना बनाया होगा। अगर अच्छे बुरे कुछ नहीं जानते तो बनाया कैसे फिर नामधारी को? क्या नामधारी को कहीं टार्च लेके ढूंढना था? नहीं ना, तो अच्छे जानते होंगे ना। बिशन सिंह चुफाल और निशंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे प्रदेश और देश को कि भाई ये इस आदमी की मेरिट थी जिस पर मैंने फैसला किया था। मुझे बाबू ने बुरा पक्ष नहीं बताया, हम सहमत हो जाएंगे। हालांकि नामधारी का नाम तब तक उत्तराखंड में हर आदमी जानता था, तो निशंक जी तो काफी योग्य हैं, वो ना जाने ऐसा संभव नहीं। और नामधारी अध्यक्ष बनने से पहले से निशंक जी के संपर्क में था, उनके दफ्तर में फ्रीक्वेंट विजिटर था। तो ऐसा नहीं कि कोई भी बाबू पकड़ के ले आया, सिपाही अर्दली ले आया कि भाई साहब एक आदमी बाहर खड़ा था, चने बेच रहा था, मैंने सोचा इसको अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनवा दूं। ऐसा नहीं हुआ था, है ना। अब दूसरी बात, आज हमने ये विषय क्यों लिया? अमिताभ जी, यदि आप मेरी बात सुने, अमिताभ जी यदि आप मुझे कहने दें। नहीं, अब समय कम है, अब समय से खत्म हो रहा मुन्ना सिंह जी इसका शो का। दूसरी बात जो हमने रखी, हमको जो अवधेश जी कह रहे थे उस पर नहीं जाना। हमने ये विषय इसलिए चुना कि कानून कहता है कि जो व्यक्ति शस्त्र को संचालित नहीं कर सकता उसको शस्त्र नहीं दिया जा सकता, वो पॉन्टी चड्ढा हो या अमिताभ अग्निहोत्री हो। तो कोई कलेक्टर हो, कोई कप्तान हो, किसी ने कहा हो पैसा चले या मिठाई, इससे मतलब नहीं, शस्त्र कैसे दिया गया सबसे बड़ा सवाल। हरदीप के नाम शस्त्र है, मुझे आपत्ति नहीं, उन पर ये सिर्फ इतना सवाल है कि एक दिन में कैसे बन गए। मिठाई ने शायद कुछ रोल प्ले किया, लेकिन पॉन्टी को शस्त्र कैसे मिले? पॉन्टी की अगर जान को खतरा था, मुन्ना सिंह जी रनिंग कमेंट्री नहीं है ना, पॉन्टी की जान को अगर खतरा। अमिताभ जी एक बात आप जरूर सुनेंगे। मैंने बहुत शुरू में ही इस बात को कहा कि पॉलिटिशियंस और अवैध काम करने वाले लोगों के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक नेक्सस है, एक अनहोली अलायंस है। इसलिए मैंने इस बात को बहुत जोर दे करके कहा, किसी आप एक टेस्ट केस मान लीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेने में नहीं पड़ रहा हूं, लेकिन इसे टेस्ट केस मानते हुए यदि इसकी इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हो सकता है बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाए। जी मुन्ना सिंह जी बिल्कुल ठीक है। मेरा फ्लो टूटता है बीच में, बस वही संकट होता है। देख के पढ़ू टेलीप्रॉम्प्टर से तो दिक्कत नहीं आए, नोट्स बना के लाऊं तो दिक्कत नहीं आए, फ्लो टूटता है तो दर्शकों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। खैर चलिए, मेरा मूल प्रश्न है कि जब बचपन में एक दुर्घटना के शिकार हुए पॉन्टी, तो उनको शस्त्र कैसे मिला? पॉन्टी चड्ढा नहीं रहे, फिर भी उस समय के कलेक्टर और उस समय के कप्तान के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, यह मैं इस मंच से मांग करता हूं। वह दोनों लोग आज सर्विंग हैं, और वो सर्विंग नहीं भी होते तो उनकी पेंशन रोकी जानी चाहिए थी, उनका पीएफ जब्त होना चाहिए था। खिलवाड़ करते हैं। जो आदमी आपको दिख रहा, और जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, आपके चपरे चपरासी के जरिए आप लाइसेंस नहीं मंगवा सकते जी, उस पर आपकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट लगती है। किसने ये धतकर्म किया, उस अधिकारी को कानून के हवाले होना चाहिए। वह अधिकारी आज किसी पद पर बैठा हो जी, यह भ्रष्टाचार देश की सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर देगा। और अंत में मैं एक बात कहूंगा,
आज नामधारी पकड़े गए हैं, उन पर 10 नाना प्रकार की दफाएं लगी हैं। 302 को छोड़ दीजिए मुन्ना सिंह जी, तो सारी दफाएं उन पर लग गई। 307 से लेके 120 ए तक सारी दफाएं, वो इतने सच्चरित्र थे कि सारी दफाएं लग गई।